दजाल कब आएगा? हुलिया कैसा होगा? क्या वो काफिर होगा? कहाँ पैदा होगा? माँ बाप कौन है? क़यामत का दजाल से क्या ताल्लुक है? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। दजाल का मतलब बहुत ज़्यादा झूठा शख्स, क्योंकि ये हक के साथ बातिल को मिलाकर बोलेगा, इसलिए इसे दजाल कहा गया है। और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी अपनी कौम को इसके फितने से हमेशा डराया। शुरू में ये अपने आप को मोमिन जाहिर करेगा और लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता नबूवत का और आखिरकार खुदाई का दावा करेगा। इसका असल यानी इसके माँ बाप यहूद में से होंगे। दजाल एक दराज का जवान मर्द होगा और इसकी एक आंख कानी होगी जो कि फूले हुए अंगूर की तरह नजर आएगी और एक आंख खून आलूद होगी। इसका सीना चौड़ा और अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा और इसकी पेशानी भी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा, जिसे हर एक वो मुसलमान जो चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो आसानी से उसे पढ़ सकेगा। इसके बाल घुंघराले होंगे। दजाल के निकलने से कबल दुनिया की बहुत बुरी हालत होगी। कहा जाता है कि इसके निकलने से पहले 3 साल में दुनिया में आम कहत फैल जाएगा। पहले साल जमीन 1/3 खेती करना छोड़ देगी और आसमान भी 1/3 बारिश रोक देगा। दूसरे साल आसमान 2/3 बारिश और जमीन 2/3 पैदावार रोक लेगी। तीसरे साल आसमान सारी बारिश और जमीन की सारी पैदावार रोक ली जाएगी, हत्ता कि आसमान तांबे का और ज़मीन चांदी की हो जाएगी। इस खुशहाली के बायस चौपाए हलाक हो जाएंगे, लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे। तब दजाल एक इस्फहान या खुरासान से निकलेगा। इसकी पैरवी ऐसे लोग करेंगे जिनके चेहरे ढालों की तरह चौड़े, जो कि याजूज माजूज में से होंगे, नजर आएंगे। दजाल के बारे में कहा जाता है कि ये ज़मीन पर 40 दिन तक जिंदा रहेगा। इनमें से एक दिन 1 साल के बराबर होगा, एक दिन 1 माह के बराबर होगा और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, जबकि बाकी दिन नॉर्मल दिनों की तरह होंगे। इस मुद्दत में दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। इस गधे का जिस्म इतना बड़ा होगा कि इसके दोनों कानों के बीच का फासला 40 हाथों के बराबर होगा। इस गधे की रफ्तार ऐसी होगी कि 1 पाउंड उठाएगा तो 1 मील तक जाएगा और कोई पहाड़, सहरा, जमीन का कोई ऐसा टुकड़ा नहीं होगा जहां वो ना जाए। अलबत्ता मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में फरिश्तों का पहरा होने की वजह से इनमें दाखिल ना हो पाएगा। मसीह दज्जाल मशरक की तरफ से आएगा और इसका अज़म मदीना जाने का होगा। वो करीब पहुंचेगा, यहाँ तक कि ओहद के पहाड़ के पीछे आकर पड़ाव डाल देगा और फिर मदीना मुनव्वरा में ही ज़लज़ले के 3 झटके आएंगे और मदीना मुनव्वरा से तमाम काफिर निकलकर दज्जाल से मिल जाएंगे। फिर खुदा के फरिश्ते इसका रुख शाम की तरफ फेर देंगे और वो वहीं हलाक हो जाएगा। वो तरह तरह के शोबदेबाजी से लोगों का ईमान खराब करने की कोशिश करेगा। दज्जाल के पास रोटियों के ढेर होंगे और इसके पैरोकारों के अलावा सब लोग मुश्किल में होंगे। इसके साथ 2 नहरें होंगी, एक जन्नत और दूसरी दोज़ख। दर हकीकत जन्नत वाली नहर दोज़ख और दोज़ख वाली नहर जन्नत होगी। इसके कहने पर बारिश होगी और वो एक ऐसे शख्स को कत्ल करेगा जिसे दोबारा जिंदा कर देगा। इसके पैरोकारों के अलावा तमाम अहले ईमान मुसीबत में मुब्तला होंगे और इसी मुसीबत में वो दखान के पहाड़ के पीछे पनाह लेंगे जहां ये उनका मुहासरा कर लेगा। ऐसे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। उनके सामने दज्जाल ऐसे पिघलेगा जैसे नमक हो। इसी बिना पर आप पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितना मसीह दज्जाल से खुद भी खुदा की पनाह मांगते थे और अपनी उम्मत को भी पनाह मांगने की तलकीन फरमाते थे। 6ठी सदी कबल मसीह के अवाखिर में बनी इसराइल बाबिल के हुक्मरान बख्त नसर से शिकस्त हेगल, सुलेमानी की तबाही और जिला वतनी से ऐसे मायूस हुए कि मानने लगे कि खुदाए बनी इसराइल यहोवा से इनसे मुंह मोड़ लिया है और इनका मुकद्दस तरीन इबादत खाना तबाह होना और अरसे मौदा से निकलना सज़ा है। इस फिक्र के जवाब में ये सोच सामने आती है कि यहोवा बनी इसराइल से हमेशा के लिए नाराज़ नहीं हुए, बल्कि वो वक्ती सज़ा के बाद एक ताकतवर बादशाह मसीह के ज़रिए इन्हें दोबारा अरूज अता करेंगे। यहूदी अकीदे के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक अजीम बादशाह नमूदार होगा
जो बनी इसराइल के इन ताकतवर बादशाह और नबी की तरह के जिन पर ज़बूर नाजिल हुई थी, यहूदियों की हुकूमत फिर से दुनिया पर कायम करेगा। मसीह की तरह दज्जाल यरूशलेम में आएगा, लेकिन मसीह के बरक्स यहूदी इसकी जोश और खरोश से तारीफ और ताज़ीम करेंगे। अपने दौरे हुकूमत में वो हेकल को दोबारा तामीर करेगा और सुलेमान के तख्त पर बैठेगा। वो ज़मीन के हुक्मरानों को अपने मकसद की जानिब बदल देगा और मसीहियों को खौफनाक तरीके से सताएगा। इन तमाम लोगों को अज़ियत दी जाएगी और इसकी चालों का मुकाबला किया जाएगा और ऐसी बड़ी मुसीबतें आएंगी जो दुनिया की इब्तिदा से लेकर अब तक कभी ना आई हों। मुख्तस किए गए इन 3.5 सालों के इख्तिताम पर दज्जाल मसीह की ताकत से तबाह हो जाएगा, जिसके बाद बहुत ही मुख्तसर वक्फे के बाद आखिरी फैसला और दुनिया का खात्मा होगा। दज्जाल का जिक्र इस्लामी रवायात में कुर्ब क़यामत की निशानियों के तौर पर सामने आया है। दज्जाल इल्म और दलाइल के जोर पर लोगों को बहकाएगा, वो लोगों को ज़हनी गुमराही में मुब्तला करेगा। क़यामत के करीब जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो इसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। यूँ मुसलमानों के नज़दीक ये तमाम इल्हामी मज़ाहिब पर इनकी फतह होगी। यहूदियत के मानने वालों के मुताबिक काफिर बादशाह का निज़ाम ख़त्म होगा। बहुत से मसीही उलमा इसराइल के क़याम और इसकी इलाके में बरतरी को इन हालात के पैदा होने का इजहार समझते हैं, जिनका जिक्र वो अपनी मजहबी रवायात में भी देखते हैं। मुसलमान भी कमोबेश इन्हीं रवायत से यही मतलब आख़ज़ करते हैं।